एवरीवन, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम है प्ले ब्लॉक तत्व। तो चलिए इसको देखना स्टार्ट करते हैं। सो सबसे फर्स्ट हमारे सामने आते हैं 1 अंक वाले प्रश्न। तो इसमें भी फर्स्ट है त्रिकेंद्रित 2 इलेक्ट्रॉन बंध 3C-2E बॉन्ड किसमें उपस्थित है। तो इसका राइट आंसर रहेगा B2H6। नेक्स्ट है निष्क्रिय युग्म प्रभाव नहीं होता, तो इसका राइट आंसर रहेगा Al में। नेक्स्ट है डाइबोरेन में बोरान परमाणु का संकरण है, तो इसका राइट आंसर रहेगा sp3 संकरण। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी लुईस अम्ल प्रबलता अधिकतम है, तो इसका राइट आंसर रहेगा Bl3। नेक्स्ट है ताप के विरहित परास में द्रव अवस्था में रहने वाला वह तत्व जिसका उपयोग उच्च ताप को नापने में किया जाता है, कौन सा है, तो इसका राइट आंसर रहेगा Ga। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा लुईस अम्ल है, तो इसका राइट आंसर रहेगा AlCl3। नेक्स्ट है डाई कोल्ड होता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ठोस CO2। नेक्स्ट है कार्बोजन है, तो इसका राइट आंसर रहेगा CO2+O2। नेक्स्ट है बोरेंस के जलीय विलयन की प्रकृति कौन सी होती है, तो इसका राइट आंसर रहेगा क्षारीय। नेक्स्ट है बोरिक अम्ल के बहुलकीय होने के कारण, तो इसका राइट आंसर रहेगा इसमें हाइड्रोजन बंधों की उपस्थिति है। नेक्स्ट है ऊष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप कौन सा है, तो इसका राइट आंसर रहेगा ग्रेफाइट। नेक्स्ट आती है हमारी उचित संबंध जोड़िए। तो फर्स्ट है ठोस CO2, तो इसका राइट आंसर रहेगा शुष्क बर्फ। नेक्स्ट है पीला यौगिक जो टोलुइन में विलय होकर बैंगनी हो जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा बकमिनस्टर फुलेरिन। नेक्स्ट है नैनो टेक्नोलॉजी में प्रयुक्त, तो इसका राइट आंसर रहेगा ग्रेफाइट प्लस फुलेरिन से बना पदार्थ। नेक्स्ट है विकर्ण संबंध, तो इसका राइट आंसर रहेगा B और Si से। नेक्स्ट है अपेक्षाकृत स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं +2+4, तो इसका राइट आंसर रहेगा PbSN। नेक्स्ट आते हैं हमारे एक और सही जोड़िया, तो इसमें है PbO, तो इसका राइट आंसर रहेगा लिथार्ज। फिर है अर्धचालक, तो इसका राइट आंसर रहेगा D जिसका नाम है सिलिकॉन। नेक्स्ट है विद्युत चालक, तो इसका राइट आंसर रहेगा E, आंसर है ग्रेफाइट। नेक्स्ट है अकार्बनिक बहुलक, तो इसका राइट आंसर रहेगा B, तो इसका राइट आंसर B है सिलिकॉन। नेक्स्ट है सर्वाधिक कठोर, तो हीरा। नेक्स्ट एक और सही जोड़िया हमारे सामने है अधिकतम केटिनेशन, तो इसका राइट आंसर रहेगा E यानी कि कार्बन। नेक्स्ट है अक्रिय युग्म प्रभाव, तो इसका राइट आंसर रहेगा D यानी कि Pb। नेक्स्ट है फुलेरिन, तो इसका राइट आंसर रहेगा कार्बन का अक्रिस्टलीय। नेक्स्ट है लैंप ब्लैक, तो इसका राइट आंसर रहेगा B कार्बन का अपर रूप। नेक्स्ट है SI पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर रहेगा चट्टानों में। नेक्स्ट है 5 अंक वाले प्रश्न, तो इसमें फर्स्ट है निम्नलिखित अभिक्रियाओं को समझाइए। पहला है सिलिकॉन डाइऑक्साइड की क्रिया हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ की जाती है। सेकेंड है CO का ZNO के साथ गर्म किया जाता है। और थर्ड है जलीय एल्यूमिना की क्रिया जलीय NaOH के साथ की जाती है। तो इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। सिलिकॉन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके सिलिकॉन टेट्राफ्लोराइड SiFa बनाता है। तो इसकी अभिक्रिया हमने यहाँ लिख दी है, इसे नोट कर लीजिए। पुनः SiF4 हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोफ्लोराइड सिलिसिफिक अम्ल बनाता है, तो इसकी भी अभिक्रिया हमने यहाँ पर लिख दी है। फिर हमारा सेकेंड पॉइंट है CO2 द्वारा, जो कि एक प्रबल अपचायक है, ZNO जिंक से अपचयित हो जाता है, तो इसकी अभिक्रिया यहाँ से आप लिख लीजिए। फिर है ये दोनों यौगिक दाब के अधिक गर्म करने पर अभिक्रिया करके घुलनशील संकुल बनाते हैं, तो इसकी भी अभिक्रिया हमने यहाँ लिख दी है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कारण बताइए। पहला है सांद्र HNO3 का परिवहन एल्यूमिनियम के पात्रों द्वारा किया जा सकता है। सेकेंड है तनु NaOH तथा एल्यूमिनियम के टुकड़े के मिश्रण का प्रयोग अपवाहिका खोलने के लिए किया जाता है। थर्ड है ग्रेफाइट शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है। फोर्थ है हीरा का प्रयोग अपघर्षक के रूप में होता है। फिफ्थ है वायुयान बनाने में एल्यूमिनियम मिश्र धातु का उपयोग होता है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। इसका आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। Al सांद्र HNO3 के साथ क्रिया करके अपनी सतह पर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की रक्षी परत बना लेता है, जो इसकी पुनः क्रियाओं को रोकता है, तो इसकी भी अभिक्रिया हमने यहाँ लिख दी है।
फिर आगे है अतः एक निष्क्रिय हो जाता है, यही कारण है कि सांद्र HNO3 का परिवहन एल्यूमिनियम के पात्र द्वारा किया जाता है। फिर सेकेंड है NaOH Al के साथ क्रिया करके डाई हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है। इस हाइड्रोजन गैस के दाब का प्रयोग अपवाहिका खोलने के लिए किया जाता है। तो इसकी अभिक्रिया भी आप यहाँ देख सकते हैं। थर्ड है ग्रेफाइट की परतीय संरचना होती है। ये परतें परस्पर दुर्बल वांडर वाल्स आकर्षण बलों द्वारा बंधी होती है, अतः एक दूसरे के ऊपर फिसल सकती है। इस कारण ग्रेफाइट को शुष्क स्क्रेहक के रूप में प्रयुक्त करते हैं। फिर फोर्थ है हीरे की संरचना एक त्रिविमीय संरचना है, जिसमें sp संकरित कार्बन परमाणु एक दूसरे से मजबूत सहसंयोजक आबंधों द्वारा जुड़े रहते हैं। इसका नेटवर्क बहुत कठोर होता है, यही कारण है कि हीरा अत्यधिक कठोर होता है और इसका उपयोग एक अपघर्षक के रूप में किया जाता है। फिर फिफ्थ है एल्यूमिनियम के मिश्र धातु जैसे ड्यूरुल्यूमिन हल्की, मजबूत तथा जंग रोधी होती है। इस कारण इसका उपयोग वायुयान बनाने में किया जाता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कारण बताइए। जल को एल्यूमिनियम पात्र में पूरी रात नहीं रखना चाहिए। सेकेंड है संचरण केबल बनाने में एल्यूमिनियम तार का प्रयोग होता है। थर्ड है SiCl4 जब अपघटित हो जाता है परंतु CCl4 नहीं। फोर्थ है Ga की परमाणु त्रिज्या Al से कुछ कम होती है। और फिफ्थ है TlCl3 की अपेक्षा TlCl अधिक स्थायी होता है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लीजिए। इसका आंसर है हमारा आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एल्यूमिनियम जल तथा ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके विषैले एल्यूमिनियम ऑक्साइड की पतली परत पात्र दीवार पर बना लेता है, इसलिए जल को एल्यूमिनियम पात्र में पूरी रात नहीं रखना चाहिए। इसका सेकंड रहेगा एल्यूमिनियम विद्युत का सुचालक है और यह वायु, नमी आदि द्वारा प्रभावित नहीं होता, इसलिए Al के तार केबल विद्युत संचरण के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है Si के संयोजी कोश में रिक्त D कक्षक होते हैं, जिस कारण यह लुईस अम्ल की तरह व्यवहार कर सकता है, जबकि C संयोजी कोश में रिक्त D कक्षक नहीं होते, अतः इसका जल अपघटन नहीं होता। फिर फोर्थ है Ga की परमाणु त्रिज्या Al यानी कि एल्यूमिनियम से कुछ कम होती है, क्योंकि Ga में उपस्थित D इलेक्ट्रॉनों के क्षीण परिरक्षण प्रभाव के कारण होता है। फिर फिफ्थ है TiCl+1 ऑक्सीकरण अवस्था TlCl+3 ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में अधिक स्थिर है, अतः +1 ऑक्सीकरण अवस्था +3 ऑक्सीकरण अवस्था से अधिक स्थायी होती है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अपर रूप क्या होता है। कार्बन के दो महत्वपूर्ण अपर रूप हीरा तथा ग्रेफाइट की संरचना का चित्र बनाइए। इन दोनों अपर रूपों के भौतिक गुणों पर संरचना का क्या प्रभाव पड़ता है। तो चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपर रूप जब कोई तत्व 2 या 2 से अधिक रूपों में पाया जाता है तब इन रूपों के भौतिक गुण भिन्न भिन्न तथा रासायनिक गुण लगभग समान होते हैं, तो इस गुण को अपर रूपता कहते हैं। कार्बन के दो महत्वपूर्ण अपर रूप ग्रेफाइट और हीरा। हीरे में प्रत्येक कार्बन sp3 संकरित होता है तथा चतुष्फलकीय ज्यामितीय से 4 अन्य कार्बन परमाणुओं से होता है। हीरे में कार्बन परमाणु का त्रिविमीय जालक होता है। फिर हम इसका चित्र देख लेते हैं। तो इसका चित्र आप यहाँ से देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है आगे ग्रेफाइट में प्रत्येक कार्बन SO2 संकरित होता है। यह 3 समीपवर्ती कार्बन परमाणुओं के साथ 3 सिग्मा 6 बंध बनाता है। इसकी संरचना परतीय होती है तथा ये परतें दुर्बल वांडर वाल्स बलों से जुड़ी रहती है। फिर इसके आगे इसका भी चित्र है, तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, फिर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फिर हम आगे देख लेते हैं कार्बन के दो अपर रूप हीरा तथा ग्रेफाइट तथा उसके भौतिक गुणों पर प्रभाव। तो हीरा अपनी कठोरता के कारण अपघर्षक तथा रुपदा बनाने में प्रयुक्त होता है, जबकि ग्रेफाइट मुलायम होने के कारण पेंसिल के रूप में तथा मशीनों में शुष्क स्नेहक के रूप में प्रयुक्त होता है। फिर सेकेंड है हीरा विद्युत का चालक नहीं है, जबकि ग्रेफाइट विद्युत का चालक है। फिर है थर्ड हीरा पारदर्शी है जबकि ग्रेफाइट अपारदर्शी है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित ऑक्साइड को उदासीन, क्षारीय तथा उभयधर्मी ऑक्साइड के रूप में वर्गीकृत कीजिए। CO, BO, CO3, SiO2, CO2, Al2O3 इनकी प्रकृति को दर्शाने वाली रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। चलिए इसका आंसर हम देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उदासीन ऑक्साइड है CO अम्लीय ऑक्साइड, B2O3, SiO2, CO2। फिर है उभयधर्मी ऑक्साइड तो Al2CO3, PbO2। फिर है क्षारीय ऑक्साइड तो यहाँ पर आएगा Ti2O3।
फिर है ख, एक अम्लीय ऑक्साइडों की क्षारों से अभिक्रिया। तो यहाँ पर अम्लीय ऑक्साइड है और एक तरफ है क्षार से अभिक्रिया होके बन रहा है। तो आप यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ये पहला अम्लीय ऑक्साइडों की क्षारों के साथ अभिक्रिया कर ले लीजिए। फिर सेकेंड उभयधर्मी ऑक्साइडों की अम्लों व क्षारों के साथ अभिक्रिया का ले लीजिए। और थर्ड क्षारीय ऑक्साइडों की अम्ल के साथ अभिक्रिया का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कुछ अभिक्रियाओं में थेलियम एल्यूमिनियम से समानता दर्शाता है, जबकि यह में एक समूह एल के धातुओं से समानता दर्शाता है। इस तथ्यों को कुछ प्रमाणों के द्वारा सिद्ध करें। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। एल्यूमिनियम के सामने थेलियम Tl2O3, Tl2Cl3, Tl2SO43 आदि में +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है। Al तथा Tl के जटिल यौगिकों भी समान प्रकार के होते हैं, जैसे AlFg-3 तथा TiFg+3। अक्रिय युग्म प्रभाव के कारण यह समूह एक ग्रुप की क्षार धातुओं के समान +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। +1 ऑक्सीकरण अवस्था में यह TlLO यदि यौगिकों का निर्माण करता है जो Na1/2O, NaCl आदि यौगिकों के समान है। Tl1/2O, Na2O के समान प्रबल क्षार है, अतः यह समूह 1 की धातुओं से भी समानता प्रदर्शित करता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है जब धातु X की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ की जाती है तो श्वेत अवक्षेप A प्राप्त होता है, जो NaOH के आधिक्य में विलय होकर विलयी संकुल B बनाता है। यौगिक A तनु HCl में घुलकर यौगिक C बनाता है। यौगिक A को अधिक गर्म कर जाने पर यौगिक D बनता है, जो X धातु के निष्कर्षण में प्रयुक्त होता है। X ABCD तथा पहचानिए तथा इनकी पहचान के समर्थन में प्रयुक्त समीकरण दीजिए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दी गई अभिक्रिया प्रदर्शित करती है कि धातु एल्यूमिनियम है। अभिक्रियाओं को निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तो यह एल्यूमिनियम की धातु के लिए यहाँ पर अभिक्रिया लिखी जा चुकी है, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम आगे देख लेते हैं। सो इसके आगे है यहाँ पर भी एल्यूमिनियम की ही अभिक्रिया लिखी गई है, तो यह यहाँ सब कुछ बताया गया है। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित को समझाइए। पहला है अक्रिय युग्म प्रभाव, दूसरा है अपरूप, तीसरा है संकलन। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अक्रिय युग्म प्रभाव इन्वेट पेयर इफेक्ट, कोष इलेक्ट्रॉनिक विन्यास N-1 D10 NS2 NP1 वाले तत्व में 4 कक्षक के इलेक्ट्रॉन दुर्बल परिरक्षण प्रभाव प्रसारित करते हैं। इसलिए NS2 इलेक्ट्रॉन नाभिक के धनावेश तथा द्वारा अधिक दृढ़ता से बंधे रहते हैं। इस प्रबल आकर्षण के परिणाम स्वरूप NS इलेक्ट्रॉन युग्मित रहते हैं तथा बंध में भाग नहीं लेते हैं, अर्थात अक्रिय रहते हैं। यह प्रभाव अक्रिय युग्म प्रभाव कहलाता है। इस स्थिति में NS2 NP1 विन्यास में 3 इलेक्ट्रॉनों में से केवल एक इलेक्ट्रॉन बंध निर्माण में भाग लेता है। सेकेंड आता है हमारा अपरूप, एलोट्रोप्स। किसी तत्व का समान रासायनिक अवस्था में 2 या 2 से अधिक भिन्न रूपों में पाया जाता अपरूपता कहलाता है। तत्व के ये विभिन्न रूप अपरूप कहलाते हैं। किसी तत्व के सभी अपरूपों के समान रासायनिक गुण होते हैं, परंतु इनके भौतिक गुण में अंतर होता है। थर्ड आता है हमारा श्रृंखलन, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं कोटेनेशन। कार्बन में अन्य परमाणुओं के साथ सहसंयोजकता बंध द्वारा जुड़कर लंबी श्रृंखला या वलय बनाने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति को श्रृंखलन कहते हैं। सी बंध अधिक प्रबल होने के कारण ऐसा होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक क्या होते हैं? क्या BCl3 तथा SiCl4 इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक है? समझाइए। सेकेंड पॉइंट है लेड एक आइनोडाई PbL4 नहीं बनाता है, क्यों? थर्ड है CO के विषैली होने के का क्या कारण है? इसलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं क का। जिस स्पीसीज में केंद्रीय परमाणु का अष्टक पूर्ण नहीं होता है वे इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाते हैं। BCl3 के केंद्रीय परमाणु के 6 इलेक्ट्रॉन हैं, इसलिए यह इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक कहलाता है। SiCl में
केंद्रीय परमाणु SI के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए उपयुक्त परिभाषा के अनुसार यह इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक नहीं है। फिर हम ख का देखें तो PbL4 का अस्तित्व ज्ञात नहीं है। इसका कारण PH4+ की ऑक्सीकरण प्रकृति और I की अपचायक प्रकृति का संयुक्त प्रभाव है। फिर आगे हम देख लेते हैं थर्ड, तो रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन शरीर के ऊतकों को O2 पहुंचाने का कार्य करता है। CO का रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के साथ जुड़कर कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन से 30 गुना अधिक स्थिर है। यह शरीर के विभिन्न अंगों में हीमोग्लोबिन की O2 वाहक क्षमता को समाप्त कर देता है। फलस्वरूप ऑक्सीजन की कमी के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। फिर हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है, बोरान ट्राइहेलाइड लुईस अम्ल की तरह व्यवहार करते हैं, क्यों? BF3, BCl3, BBRE3 और BL3 की तुलनात्मक अम्लीय शक्ति को समझाइए। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो आंसर है हमारा, आंसर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोरान ट्राइफ्लोराइड BF3 अणु में F परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों से साझा करके केंद्रीय बोरान परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉनों की संख्या 6 यानी कि 3 युग्म होती है। अतः यह एक इलेक्ट्रॉन न्यून अणु है तथा यह एक स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके लुईस अम्ल के समान व्यवहार प्रदर्शित करता है। उदाहरणतः बोरान ट्राइफ्लोराइड सफलतापूर्वक अमोनिया से एक एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण करके BF3NS3 उप सहसंयोजक यौगिक बनाता है। तो इसके लिए यहाँ पर हमने संरचना सूत्र बना दिए हैं, तो इसे भी आप अच्छे से डिनोट कर लीजिएगा। फिर यह जो है इधर साइड का ये लुईस अम्ल है, और जो ये सेकेंड है इसे हमने लुईस क्षार बोला है, और जब ये दोनों योग करते हैं उत्पाद बनता है तो इसी को हम योगात्मक यौगिक बोलते हैं। इस प्रकार हमारे इस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो।